स्वपदामय्यं ददाति स्वपदान्तिकं वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवंश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगना रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखान्वितंश्च हे कृष्णा करुणा सिन्धु दीनबन्धु जगत्पते गोपीश गोपीककान्ता राधाकान्ता नमोऽस्तुते तप्तकाञ्चन गौराङ्गी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृंदा हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे हरे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं च नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिकी। इदं भागवतं नाम पुराणं ब्रह्म संहितम् उत्तमश्लोकचरितं चकार भगवान् ऋषि। ॐ सहना भवतु सहनं भुनक्तु सह वीर्यं करवावहे तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहि। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। ॐ वसुदेवं सुतं देवं कंसचारूणमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। तो आज 35वें अध्याय का अंतिम जोड़ा जुगल गीत, आज उसका अध्ययन करेंगे। 24वां और 25वां श्लोक। हरे कृष्णा प्रभु जी। यस प्रभु। तो प्रभु रिकॉर्डिंग चल रही है? हाँ चल तो रही है। तो यस, तो आज हम अंतिम 2 श्लोक युगल गीत के पढ़ेंगे। ये भगवान गोचारण, संध्या के समय भगवान ब्रजधाम में वापस आ रहे हैं और माता यशोदा विचलित हैं, व्याकुल हैं। कृष्ण विलंब कर रहे हैं आने में। तो कुछ गोपियां
कृष्ण कथा कहने माता यशोदा के पास गई, जैसे हमने पढ़ा, क्योंकि वो तो विरचित हैं, विरह में व्याकुल हैं गोपियां भी। माता यशोदा को दिखा नहीं रही, लेकिन विरह में हैं भगवान के। तो कुछ गोपियां अट्टारी पर चढ़ गई, एक ऊंचाई पर चढ़ गई, और कृष्ण को उन्होंने देखा कि कृष्ण बस अब ब्रज में प्रवेश करने ही वाले हैं, बिल्कुल सीमा तक आ गए हैं भगवान। तो गोपियां वर्णन कर रही हैं माता यशोदा को, ये अंतिम 2 श्लोक युगल गीत के। ये गोपियों के विरह जनित शब्द हैं। इसको तो केवल जो रसिक वैष्णव जन हैं वही इसमें रस ले सकते हैं, नहीं तो अत्यधिक दुर्गम है, कठिन है उन गोपियों के भावों में प्रवेश करना। तो गोपियों का हृदय कृष्ण प्रेम से पूरित है, कृष्ण विरह अग्नि में संतप्त है, और ये उनके शब्द हैं। सुखदेव गोस्वामी परीक्षित महाराज को जब ये युगल गीत सुना रहे हैं, परीक्षित महाराज की आंखों में, नेत्रों में प्रेमाश्रुओं की धारा बह निकली। परीक्षित महाराज विभल हो गए कृष्ण प्रेम में, जब इन गोपियों के आर्थ भरे वचनों को सुना सुखदेव गोस्वामी के मुख से। खैर, हम पढ़ेंगे आज गोपियां क्या बोली माता यशोदा को। सभा है, नंद भवन है, वहां पे भगवान के सारे प्रकार के भक्त बैठे हैं, भगवान के दास्य भाव के भक्त बैठे हैं, वहां पे भगवान के साख्य भाव के भक्त बैठे हैं, वहां पे भगवान के वात्सल्य भाव के भक्त बैठे हैं, और वहां पे भगवान के माधुर्य भाव के भी भक्त बैठे हैं। सभा में हर भक्त का अपना रस है भगवान के प्रति, सब बैठे हैं। और गोपियां इस प्रकार, गोपियों ने बोला माता यशोदा को, मत भेगुर्नित लोचना इक्षत मानदा सुहृदांबनमाली बदर पांडुवदनो मृदुगंडम मंडयन कनक कुंडल लक्ष्म्या यदुर्पति द्विरराज राजविहार यामनी पति इव एष दिनांते मुदित वक्त्र उपयाति दुरंतम मोचयन व्रज गवाम दिन तापम। तो गोपियां कह रही है माता यशोदा, मत वीर घूर्णित लोचन इक्षत। अब ये गोपियां देख पा रही हैं, अटारी पर चढ़कर भगवान को देख पा रही हैं। गोपियां कह रही हैं मद विघूर्णित लोचन इक्षत, भगवान की आंखें घूर्णित हैं। घूर्णित मतलब भगवान के नेत्र घूर्णित है, मतलब का क्या अर्थ हुआ? घूर्णित मतलब घूम रही हैं, जैसे नशे में घूमती है ना शराबी की आंखें नशे में, उसी प्रकार भगवान की आंखें घूम रही हैं। मद, भगवान मानो नशे में हो, उनकी आंखें घूम रही हैं भगवान की। मद वे घूर्णित लोचन, उनके नेत्र जैसे नशे में घूमते हैं वैसे घूम रहे हैं भगवान के नेत्र। और भगवान प्रेम भरी चितवन से देख रहे हैं। इक्षत, इक्षत मतलब देख रहे हैं, मुस्कान भरी चितवन से देख रहे हैं, प्रेम पूर्ण चितवन से देख रहे हैं। अलग अलग भक्तों को अब अलग अलग भावों से देख रहे हैं भगवान। इक्षत मदभे घूर्णित लोचन इक्षत मानदा स्वरदांबन माली
वनमाली है भगवान ने गले में, कंठ प्रदेश में चमेली के फूल की माला धारण कर रखी है। कुंद माला, कुंद के फूल की माला, चमेली के फूल की माला, और वो माला भगवान के चरणों तक आ रही है। इतनी बड़ी माला है वो, कंठ में भगवान के है वो माला। और भगवान मान दे रहे हैं, मानदहा। जो जिस प्रकार का भाव रखता है भक्त में, उसी प्रकार का मान दे रहे हैं भगवान। उसी प्रकार भगवान रेसिप्रोकेट कर रहे हैं, मतलब उनके प्रेम का प्रतिदान कर रहे हैं, मतलब वापस उनको लुटा रहे हैं उनके प्रेम को। यही बोल रहे हैं यहां पर। हाँ, तो सुहृदाम मानदहा, मान प्रदर्शित कर रहे हैं भगवान, प्रदर्शित कर रहे हैं, मान दे रहे हैं, सम्मानित कर रहे हैं सबको सबके प्रेम के अनुसार। दास से भाव के भक्त को उनके अनुसार मान दे रहे हैं। वात्सल्य, साख्य भाव, माधुर्य भाव, अलग अलग प्रकार से भगवान मान दे रहे हैं भक्तों को। मानदः स्वसुहृदाम, भगवान के सब सुहृद हैं। सुहृद मतलब वेल विशर हैं भगवान के, शुभचिंतक मित्र हैं, शुभचिंतक प्रेयसियां हैं, शुभचिंतक माता पिता हैं, और भी वृद्ध गोपियां हैं ब्रज की। स्वसुहृदम वनमाली, वनमाला भगवान ने पहन रखी है। और क्या वर्णन कर रहे हैं सुखदेव गोस्वामी? मंडयन, हाँ लिखा है, बदर पांडुवदनो मृदगंडम। भगवान का वर्ण, भगवान का जो शरीर का रंग है, वो ऐसा लग रहा है जैसे मानो कोई पका हुआ बेर का फल हो। बदर मतलब बेर, और वो अभी थोड़ा थोड़ा पक गया है, वो ऐसा पीला रंग का वर्णन कर रहे हैं। बदर पांडु, भगवान का जो रंग है वो श्वेत पीला है, कुछ ऐसे ही है। बदर पांडु वदनो, भगवान का मुख इस प्रकार वर्णन कर रही हैं। देखिए, जो माधुर्य भाव की भक्त हैं गोपियां, जब वो कह रही हैं बदर पांडु, भगवान का रंग पीला है, तो उनका कहने का अर्थ यह है कि कृष्ण हमारे विरह में पीले हो गए हैं। कृष्ण हमारे विरह में क्या हो गए हैं? कृष्ण का रंग पीला हो गया है। जो वात्सल्य भाव के भक्त हैं उनके लिए ये जो शब्द है बदर पांडु, उनका अर्थ ये है कि कृष्ण पूरे दिन में परिश्रम किया, श्रमित है, श्रमण मतलब परिश्रम किया है, थक गए हैं भगवान, इसलिए उनका रंग पीला पड़ गया है, उनके होठ सूख गए हैं भगवान के। इसलिए माता पिता व वृद्ध गोपीजन बदर पांडु का अर्थ ये निकाल रहे हैं कि पूरे दिन की थकावट है, परिश्रम है, और भूखे भी होंगे कृष्ण, भूखे प्यासे भी होंगे, इसलिए उनका रंग पीला पड़ गया है मुख का। तो इस प्रकार अनेक भावों के भक्त, अनेक उनका भाव है भगवान के प्रति। अपितु सभी ही पूर्ण है अपने आप में, सबका भाव अपने आप में प्रेम से पूर्ण है और पूरित है, 100% प्रेम आतुल हैं सब। लेकिन फिर भी एक दृष्टिकोण से देखा जाए तो माधुर्य भाव सबसे सर्वश्रेष्ठ माना जाता है। हालांकि दास्य भाव, साख्य भाव, वात्सल्य भाव ये भी अपने आप में 100% है, लेकिन फिर भी जो गोपियों का भाव है, महाभाव, वो सबसे उत्कृष्ट माना जाता है। इस प्रकार हमारे शास्त्र कहते हैं। देखिए, जीवन का लक्ष्य ही है कृष्ण भावना भावित होना। कृष्ण को कैसे भी करके अपने मन में बसाना है, और जो आपको जीवन मिला है उसकी ये प्रिपरेशन है, तैयारी है। जीवन तैयारी है
कृष्ण में आसक्ति उत्पन्न करनी है, कृष्ण में प्रेम तो है, उसको उदित करना है, उसको दोबारा जागृत करना है कृष्ण प्रेम को। और जो पुरुषार्थ चूड़ामणि कृष्ण प्रेम बोलते हैं, पुरुषार्थ, पंचम पुरुषार्थ, फाइनल पुरुषार्थ जीवन का है कृष्ण प्रेम। इसलिए पुरुषार्थ चूड़ामणि बोलते हैं कृष्ण प्रेम को। तो यहां पर गोपियां अपने भाव को प्रदर्शित कर रही हैं। माता यशोदा, नंद बाबा और भी सब इस शब्द को अपने अपने भाव से, अपने अपने भाव के अनुसार, प्रेम के अनुसार, भक्ति के अनुसार इसका अर्थ निकाल रहे हैं। बदर पांडु वदनो, वदनो मतलब मुख, बदर मतलब बेर, और पांडु मतलब श्वेत और पीला कलर कुछ मिक्स। और आगे वर्णन कर रही हैं मृदुगंडम। मृदुगंडम भगवान के जो कपोल हैं, कपोल मतलब गाल, बड़े ही स्निग्ध, बड़े ही चमकीले हैं भगवान, स्निग्ध हैं, सुंदर लग रहे हैं भगवान के गाल। क्या है उसमें चिकनापन है, वो चमक रहे हैं। मृदुगंडम मंडयन कनक कुंडल लक्ष्म्याम। और भगवान के दो कुंडल जो स्वर्ण के बने हैं, सोने के कुंडल, भगवान के दो कानों में उसका बिंब पड़ रहा है भगवान के कपोलों में। भगवान के गालों पर आप भगवान के कुंडल का बिंब प्रतिबिंब देख सकते हो। ऐसे भगवान के गाल स्निग्ध हैं, चमकीले हैं कि भगवान के कुंडल का जो प्रकाश है, जो स्वर्णिम कुंडल है भगवान के, स्वर्णिम कुंडल, सोने के बने कुंडल, उसका प्रकाश भगवान के गालों पे पड़ रहा है और वो कुंडल चमक रहे हैं भगवान के गालों से। अभी तो उन कुंडलों की शोभा बढ़ गई भगवान के गालों पर प्रतिबिंबित होकर। कृष्ण की शोभा नहीं बढ़ी कुंडलों से, उन कुंडलों की शोभा बढ़ गई कृष्ण पे आकर, कृष्ण के कानों में। और भगवान के सुंदर कपोलों पर वो प्रतिबिंबित हो रहे हैं, उनका प्रकाश, उनका बिंब। मंडयन कनक कुंडल लक्ष्म्या। कनक कुंडल है भगवान की, सोने के कुंडल। मंडयन वो हिल रहे हैं जब भगवान कैसे चल रहे हैं। यदुपतिर द्विराज विहारो। द्विरद राज भगवान की मैंने बताया था पहले भी, भगवान की चाल कैसे है, गजराज की तरह है, हाथी की तरह है। हाथी मटक मटक के चलता है ना, वैसे भगवान की चाल है। द्विरद राज, भगवान की चाल शाही हाथी जैसी है, शाही हाथी जैसी भगवान की चाल है। चलते हैं फिर रुकते हैं, फिर थोड़ा रुकावट होती, थोड़ा रुकते हैं फिर चलते हैं, फिर रुकते हैं, ऐसे गजराज जैसे चलता है, शाही हाथी जैसे चलता है। उसके कारण भगवान के जो कुंडल हैं उनके कर्ण में वो हिल रहे हैं और उनका प्रतिबिंब भगवान के गालों पे पड़ रहा है, मानो नाच रहे हों वो कुंडल भगवान के कानों में, आनंदित होकर नाच रहे हैं वो कुंडल भगवान के गालों पर उनका प्रतिबिंब पड़ रहा है। मंडयन कनक कुंडल लक्ष्म्या यदुपतिर द्विराज विहारो। भगवान को यदुपति करके पुकार रही हैं ये। भगवान तो यादव हैं, भगवान भी तो यादव हुए। अगर भगवान की वंशावली देखा जाए तो पहले मथुरा के एक राजा होते थे देवमीड़। देवमीड़ एक राजा होते थे। उन्होंने पहले तो कई विवाह किए, एक विवाह उन्होंने दो विवाह किए। एक तो क्षत्रिय स्त्री से जो क्षत्रिय थी, और एक स्त्री वैश्य परिवार की थी, वैश्य परिवार की थी। तो जो क्षत्रिय पत्नी थी महाराजा देवमीड़ की,
उससे शूरसेन का जन्म हुआ। और जो वैश्य स्त्री थी उनसे जन्म हुआ पर्जन्य का। पर्जन्य तो दो वंशावली हुई, एक क्षत्रिय एक वैश्य। राजा देवमीड़ की क्षत्रिय रानी से जो पुत्र उत्पन्न हुआ वो शूरसेन, और जो वैश्य रानी से जो पुत्र उत्पन्न हुआ वो है पर्जन्य। शूरसेन से वसुदेव जी का जन्म हुआ। वसुदेव और पर्जन्य के 5 पुत्र हुए, इसमें नंद बाबा एक पुत्र थे। उपनंद नंद बाबा पर्जन्य के 5 पुत्रों में से एक पुत्र थे नंद बाबा। वह सबका ओरिजिन कहां है? सब वो जो देवमीड़ है वो वृष्णि कुल का था। वृष्णि कुल मतलब यादव कुल का, इसलिए भगवान को यदुपति करके। और फिर गर्गाचार्य ने भी तो बोला था कि किसी जन्म में ये वसुदेव जी के यहां जन्म हुआ था इसका कृष्ण का। किसने बोला था ये बात? गर्गाचार्य जी ने, जिन्होंने भगवान का नाम संस्कार किया था। उन्होंने भी तो बोला था कि किसी जन्म में इसका नाम एक वासुदेव है, क्योंकि किसी जन्म में ये वसुदेव जी के यहां पैदा हुआ था, जन्म हुआ था इसका। तो इसलिए यदुपति करके पुकार रही हैं गोपियां भगवान को। यदुपति हैं भगवान। यदुपति द्विदराज विहारो, भगवान गजराज शाही गज की तरह भगवान विहार कर रहे हैं, आ रहे हैं ब्रज की ओर। सीमा तक पहुंच गए हैं भगवान ब्रज की, और गोपियां टारी पर चढ़कर देख रही हैं इस दृश्य को। भगवान की आंखें घूम रही हैं अपने भक्तों के दर्शन उनको देना, और उनके दर्शन लेने के लिए भगवान ललायित हैं, इसलिए उनकी आंखें मानो प्रेम के नशे में घूम रही हैं। मद घूर्णित लोचना, भगवान की नेत्र घूम रहे हैं, प्रेम के नशे में हैं भगवान। और जानते हैं कि पूरे दिन इन ब्रजवासियों ने किस तरह विरह में मेरे विरह में पूरा दिन बिताया है। अभी अति आतुर है मेरे दर्शन करने के लिए भगवान, और भगवान भी आतुर हैं, ऐसा नहीं है। भगवान भी अति आतुर हैं अपने ब्रजजनों को देखने के लिए, उनसे मिलने के लिए। यानी पतिर वैश दिनांते, यामिनी पति, यामिनी मतलब तो रात्रि, और यात्री का पति कौन है? वो है चंद्रमा। यामिनी पति बोलते हैं। यामिनी पति भगवान, जिस प्रकार रात्रि में चंद्रमा का उदय होता है उसी प्रकार भगवान का उदय हो रहा है अब ब्रज के गांव में, यहाँ पे सब ब्रजवासी रहते हैं। हाँ, यही कह रहे हैं यहाँ पे। हाँ, भगवान रात्रि के स्वामी हैं, चंद्रमा उसी प्रकार भगवान यामिनी पति हैं। रात्रि में जैसे उदित होता है चंद्रमा का, ऐसे भगवान का मुख कमल, मुख चंद्र भगवान का उदित हो रहा है ब्रजवासियों के बीच में। मुदित वक्त्रम, यामिनी पति इव एषा, दिनांते, दिन के अंत में मुदित भगवान प्रसन्नचित होकर, प्रसन्न मुद्रा में भगवान का मुख है। भगवान का मुख गोपियां देख रही हैं, आ रहे हैं भगवान मुस्कुराते हुए। भगवान मुदित वक्त्र, भगवान का मुख मुदित है, मुदित मतलब आनंद से पूर्ण है। वो भगवान जो स्वयं आनंद घन मूर्ति हैं, और दूसरों को भी जो उनसे जुड़ता है वो भी आनंदित हो जाता है, उसका जीवन में आनंद आ जाता है। बाकी तो इस संसार में जितने भी संबंध हैं हमारे सो कॉल्ड, वो सब दुख देने ही वाले हैं। केवल कृष्ण का, जीव के साथ जो कृष्ण का संबंध है वही एकमात्र आनंद का स्रोत है, और कोई स्रोत है नहीं संसार में। इस संसार में कोई आनंद का स्रोत नहीं है। केवल कृष्ण के साथ जो संबंध है जीव का, वही एकमात्र स्रोत है कृष्ण। आनंदमय भयसात, सचिदानंद घन, चिदानंदमय भगवान।
तो भगवान के मुख में मुस्कान है, मुदित हैं भगवान, प्रसन्न हैं, वक्त्रम, और उपयाति भगवान आ रहे हैं। और ये दृश्य कौन देख रही हैं? गोपियां देख रही हैं और वर्णन कर रही हैं सारी सभा में सबको। वहां पर नंद बाबा बैठे हैं, सब आतुर हैं कृष्ण के दर्शन करने के लिए। तो ये तो ऊपर चढ़ गई थी अट्टारी पर, तो देख रही थी, पहले ही देख लिया इन्होंने। उपयाति दुरंतम मोचयन वज्रगवाम दिन तापम। इस प्रकार भगवान दुरंतम मोचयन, भगवान आ रहे हैं और भगवान सबको सबके वीरे दुख से मुक्त कर रहे हैं। जो वीरे दुख था उनका, अब वो कृष्ण के दर्शन कर रहे हैं सब। ब्रज गवाम, विशेषता गायों के ऊपर जिनकी कृपा रहती है, गौओं पर, अपने माता पिता, अपने साखियों, अपने सखाओं पर, गोपियों पर, ब्रजबालाओं पर। मोचयन, भगवान उनके वीरे दुख से भगा रहे हैं, उनके वीरे दुख को भगवान अपना दर्शन देके। मोचयन भगवान मतलब उनके वीरे दुख को भगा रहे हैं भगवान। मोचयन ब्रजगवाम दिन तापम, जो उन्होंने पूरे दिन में ताप में बिताई थी, उन्होंने पूरे दिन विरह के ताप में गोपियों ने बिताई। गौओं ने गर्मी के ताप में बिताई, गौओं ने। और अब संध्या के समय वापस लौट रहे हैं और भगवान उनके ताप से उनको मुक्त कर रहे हैं। माता यशोदा, नंद बाबा ने वात्सल्य प्रेम के कारण विरह में दिन बिताया। अब कृष्ण आ रहे हैं, आ ही गए कृष्ण। अब कृष्ण ने सबको दर्शन दे दिए, कृष्ण आ गए ब्रजधाम में वापस। तो माता यशोदा तो आंखों में नेत्रों में आंसू भर गए माता यशोदा के। और वो कृष्ण को गोदी में ले नहीं पा रही थी, क्योंकि इतनी अवाक रह गई, इतनी स्तंभित रह गई कृष्ण प्रेम में, इतनी उनका हृदय विभल हो गया कि कृष्ण को अपनी गोदी में भी नहीं ले पा रही थी। असमर्थ थी माता यशोदा, स्तंभित होकर कृष्ण की ओर देख रही हैं माता यशोदा, कुछ भी नहीं कर पा रही हैं। तो माता रोहिणी ने कृष्ण को उठाया और माता यशोदा की गोदी में लिटा दिया। माता के नेत्रों में अश्रुओं की धारा बह निकली, उनके स्तनों में दूध की धारा बह निकली। माता यशोदा के स्तनों से दूध की धारा बह निकली, उनके नेत्रों से अश्रुओं की धारा बह निकली। कृष्ण उनकी गोदी में कृष्ण को देख रही हैं एकटक होके। अब कुछ सुध आई तो कृष्ण का चुम्बन किया, कृष्ण के अंग प्रत्यंग का चुम्बन किया, कृष्ण का स्पर्श किया माता यशोदा ने। इसी प्रकार नंद बाबा ने कृष्ण को गोद में उठाया, उनके माथे को चूमा, उनकी पगड़ी हिल गई नंद बाबा की। और गोपियां तो ऐसे देख रही हैं भगवान को जैसे हमारे आचार्य जन ऐसे कहते हैं, जैसे गोपियां की नेत्र, गोपियां तो दिखा रही हैं हास्य नेत्र से देखा, मतलब जो गोपियों ने जो देखा भगवान को, क्योंकि प्रेम में आतुर हैं और ऊपर से दिखा रहे हैं, हम हंस के देखा तो मानो भगवान वो नील कमल, नील उत्पल, उस नील कमल की पूजा कर रही हूं अपने नेत्रों से, अपने चितवन से, मानो जैसे भगवान को नील कमल ऑफर। भगवान तो नील कमल खुद ही हैं, नील उत्पल बोलते हैं। नीले जैसा नीला कमल होता है ना, वैसे ही भगवान का रंग है। तो नील उत्पल जैसे भगवान, उससे भगवान की पूजा कर रही हूं अपने चितवन से, अपनी दृष्टि से, अपने दृष्टिपात से। इस प्रकार गोपियों ने भगवान को देखा। तो देखिए सब अपने अपने भावों से अपने अपने भाव प्रकाशित कर रहे हैं भगवान की ओर।
तो यहां पे यही है, मोचयन ब्रज गवाम दिन तापम, भगवान ने सबके भिरे के दुख को मोचयन, छुटकारा दिलवाया, सबको मुक्त कराया उनके भिरे के दुख को, और सबको आनंद के सागर में डुबो दिया भगवान ने। ब्रज गवाम दिन तापम, जो दिन में जो भिरे दुख था सबको मुक्त कर दिया भगवान ने, मोचयन। तो ये श्लोक हैं, 2 श्लोक गोपियां कह रही हैं। हाँ, तो हमारे आचार्यों की इस पर जो टीका है, श्रील विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर की टीका है इन 2 श्लोकों पर। श्रील विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर कहते हैं, इस समय भगवान नगर की सीमा के पास पहुंच गए हैं, फिर भी कुछ विलंब हो रहा है, अभी भी कुछ विलंब हो रहा है। नगर ब्रज की सीमा तक पहुंच गए हैं, फिर भी कुछ विलंब हो रहा है भगवान को। इसलिए कहते मद विघुर्णित। क्यों? क्योंकि भगवान की हाथ चाल बिल्कुल गजराज की तरह है, नशे में जैसे भगवान आ रहे हो। तो नशे वाला व्यक्ति तेजी से तो नहीं चल पाता, धीरे धीरे चलता है नशे में जो होता है व्यक्ति। तो इसलिए भगवान, सुनो, गोपियों ने कहा कि पिता आदि के दर्शन से उदित आनंद एवं प्रेयसी जनों के दर्शन से उदित जो काम मत्तता है, भगवान की काम जो इच्छा है, उससे उनके नेत्र भगवान के विभल हो रहे हैं, भगवान के नेत्र विभल हो रहे हैं, प्रेम में आतुर हैं सबको, ऐसा समझना चाहिए। कृष्ण के आगमन के समय जो मित्र थे, जैसे पुरोहित, माता पिता, भाई एवं पानदान उठाने वाले दास, यथो उचित आशीर्वाद आदि दिया गया। कृष्ण भी उनके बदले में उनको सम्मान दे रहे हैं। सबने आशीर्वाद दिया कृष्ण जब आए, और भगवान भी बदले में सम्मान दे रहे हैं सबको। मान, ये शब्द आया है इस श्लोक में, सबको सम्मान देते हैं भगवान। इवन ब्रज धाम की एक तिनको को भी सम्मान देते हैं भगवान। जो भी थोड़ा सा प्रेम करे कृष्ण को, भगवान सम्मान देते हैं उसको। अर्थात राजपुत्र होने के कारण अल्पायु में भगवान को नीति शास्त्र अच्छी तरह मालूम है। क्या नीति शास्त्र है, कैसा व्यवहार करना है हर भक्तों के साथ। भगवान छोटी सी आयु में भगवान जानते हैं नीति शास्त्रों को, नीति शास्त्र जो बताते हैं कैसा व्यवहार, कैसा हमारा व्यवहार होना चाहिए, एटिकेट्स क्या होने चाहिए। ये नीति शास्त्र से हमें सीखना होता है। तो भगवान जानते हैं। अतः यथा उचित किसी के सामने भगवान सिर झुककर नमन कर रहे हैं, और इस प्रकार सबको सम्मान दे रहे हैं भगवान। ये सम्मान भी उनके यहां आगमन, जो सम्मान दे रहे हैं, भगवान भी सिर झुकाए हैं। तो कुछ विलंब इसलिए भी हो रहा है भगवान के आने का। मतलब भगवान प्रेयसी पक्ष में, जब प्रेयसी कह रही हैं, प्रेयसी चढ़ पड़ी अट्टारी पर, चंद्रशालिका भी बोलते हैं अट्टारी, मतलब एक ऊंची टांड पर, अट्टारी पर चढ़कर हास्य कटाक्ष से गोपियों ने देखा भगवान को। रूपी नील कमलों से श्री कृष्ण का पूजन कर रही थी। हास्य कटाक्ष मतलब नेत्रों के कटाक्ष से, मानो नील कमल भगवान को अर्पित कर रही हूं। उन्होंने कृष्ण के अन्य जनों से छिपा कर अपनी इच्छा को छिपा रही थी गोपियां अपनी इच्छा को। भगवान ने उनको भी देखा, प्रेम भरी चितवन से उनका सम्मान किया भगवान ने, उन पर देखकर, प्रेम भरी चितवन से देखकर। मानद और कुछ कृष्ण वनपथ पर पर्यटन के कारण श्रमित हैं, थके हुए हैं, भूख प्यास भी से युक्त हैं, इसलिए उनका मुख पकोए बेर के समान पीला हो रहा है। ये वात्सल्य भाव के भक्त ऐसे देखा भगवान को उन्होंने। और मधुर रस के पक्ष में श्री कृष्ण की प्रियसियों का ने ये अनुभव किया कि भगवान हमारे प्रति जो विधेय है कृष्ण को, उसके कारण कृष्ण का मुख पीलापन आ गया है, कृष्ण के मुख पर पके बेर का रंग आ गया है। और उनके कोमल कपोलों को स्वर्ण कुंडल की कांति सुशोभित कर रही है भगवान के कपोलों को, या कुंडल सुशोभित हो रहे हैं भगवान के कपोलों से।
ऐसे भगवान के स्निग्ध गाल हैं भगवान के, उनके कुंडल चमक रहे हैं भगवान के गालों पर, भगवान के सुंदर कुंडल। तो इस प्रकार गजराज की तरह सम्मान, मंदगामी है भगवान, धीरे धीरे चल रहे हैं, जैसे गजराज चलता है, जैसे नशे में कोई चलता है, धीरे धीरे। प्रफुल्लित मुख वाले भगवान निकट आ रहे हैं, ब्रज में स्थित जनों के नेत्रों के ताप को दूर कर रहे हैं भगवान। इस प्रकार ये हमारे शिला विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर की टीका इस पर है। हाँ, तो अब आ गए हैं भगवान। हाँ, तो इस प्रकार दास से साख्य वात्सल्य मधुर सभी रसों के आश्रय, वहां पे पार्षद मतलब भगवान के भक्त बैठे हैं उस सभा में। उन्होंने अपने अपने रस के अनुसार भगवान के मद घूर्णित नयनों के भाव को देखा। नशे में घूम रहे हैं भगवान के नेत्र। तो सभी को यथा योग्य भगवान ने उनके अनुसार किसी को प्रणाम किया, किसी का आलिंगन किया, किसी के साथ हास्य सहित संभाषण किया भगवान ने, किसी के साथ प्रणय अवलोकन किया, मतलब देखा, अवलोकन मतलब देखना, प्रणय मतलब होता प्रेम, प्रेम भरी चितवन से देखा गोपियों को, प्रेम दृष्टि से देखा भगवान ने। कईयों को आदर दे रहे हैं, कृपा अवलोकन कर रहे हैं, कईयों को कृपा दे रहे हैं अपने दृष्टिपात से भगवान। इस प्रकार सभी को यथा उचित भगवान सम्मान दे रहे हैं। गोप बालकों के साथ कुछ खेल में मत रहे, शीघ्र घर नहीं आए, इस बात को सोचकर जो प्रियाएं थी उनकी, भगवान की प्रियाएं गोप बालाएं, ब्रज बालाएं माननी हो गई थी। माननी मतलब मान आ गया था, अरे कृष्ण खेल में अपने गोप सखाओं के साथ खेल में इतने निमग्न हैं, हमारा कोई ध्यान नहीं कृष्ण को। तो उनके नेत्रों में ये झलक रहा था, मान झलक रहा था गोपियों के नेत्रों में। सुहृदाम प्रेयसी नाम, इस प्रकार भगवान सखाओं के द्वारा गूंथी हुई वनमाला पहने, कुंद कुसुमों की, कुंद मतलब होता चमेली के फूलों की माला भगवान के कंठ प्रदेश में शोभा पा रही थी। थोड़े से पके पेड़ की तरह भगवान का पीत धमल बदन था, मुख भगवान का पीत रंग का हो गया था, थोड़ा थोड़ा जैसे पके बेर होते हैं, अभी पूरा पका नहीं होता, थोड़ा सा पका है। मृदु गंडम, किशोर स्वभाव के कारण भगवान की मृदुल गंड स्थान की अति सुकोमल चिकनी कांति झलक रही है। गंड स्थान मतलब भगवान के कपोल, भगवान के गाल सुकोमल हैं, चिकने हैं, इसलिए कांति युक्त हैं। और भगवान के गंड स्थलों पर झूम रहे हैं भगवान के कान, जो सोने के बने हैं, स्वर्ण कुंडल। और भगवान गजेंद्र की तरह आलसी गति, मंथर गति मतलब मंद मंद गति के साथ चल रहे हैं, और सो उनके कुंडल हिल रहे हैं, दोलन कर रहे हैं भगवान के गंड स्थलों पर। भगवान की सुंदर छवि का प्राकट्य हो रहा है यहाँ पे। सुखदेव गोस्वामी यहाँ पे प्रकट कर रहे हैं भगवान की सुंदर छवि। जब भगवान आ रहे हैं ब्रज में, देखिए क्या सुंदर भगवान वर्णन है भगवान का। इस श्लोक में ब्रज देवियों ने कृष्ण को यदुपति कह के पुकारा। ये मैंने आपको बता दिया कि क्यों यदुपति करके पुकार रही हैं भगवान को। तो इस प्रकार मैं दोबारा बता देता हूं। देवमीड़ नामक एक राजा थे मथुरा के, उनकी दो पत्नियां, एक क्षत्रिय कुल की, एक वैश्य कुल की। क्षत्रिय कुल की रानी ने शूरसेन जी को जन्म दिया। जो यादव कुल की रानी है उन्होंने पर्जन्य को जन्म दिया। जो शूरसेन के पुत्र हुए वसुदेव, और पर्जन्य के 5 पुत्र हुए, उसमें से नंद बाबा एक पुत्र थे। इसलिए भगवान वृष्णि कुल से संबंध है भगवान का, इसलिए यदुपति करके पुकारे हैं। यादवों का कुल है भगवान का। और अपितु गर्गाचार्य जी ने भी ये बोला था कि किसी जन्म में इसने वसुदेव जी के यहां जन्म लिया था तुम्हारे पुत्र ने, इसलिए वासुदेव कहलाएगा ये। इसलिए भी यादवपति यदुपति करके पुकार रही हैं। कौन? ये गोप ब्रजांगनाएं, गोप बालाएं, गोपियां। तो इस प्रकार तो
वृष्णि कुल में भगवान का जन्म हुआ। अब भगवान श्री कृष्ण दिवस का अवसान होने पर जब दिन खत्म हो जाता है भगवान, तो ब्रज के गोपियों और गायों को तुरंत उनके दिव्य अताप, जो ताप था, विरह ताप था, जो पूरे दिन में जो तापित थे, उसका भगवान ने निवारण किया। इसलिए भगवान को यामिनीपति, यामिनीपति कौन है? चंद्रमा। यामिनी मतलब होता रात्रि, और रात्रि का पति चंद्रमा। तो यामिनीपति की तरह भगवान उदित हुए ब्रजधाम में, अपने स्वयं के विहार में कातर ब्रजवासी गोपियों के साथ मिलकर और गायों को वत्सों से मिलाकर भगवान ने उनके दिन के ताप को दूर किया। और उसके बाद वनराज नंद महाराज के नयन गोचर हुए भगवान। जब देखा नंद बाबा ने, तो ब्रजराज अपनी दोनों भुजाएं फैलाकर नंद बाबा परम आनंद भगवान को अपने वक्षस्थल पर चिपटा लिया, और उनके रोम रोम पुलकित और कंपित थे। नंद बाबा के रोम रोम प्रेम से पुलकित और कंपित थे। पिता के वक्षस्थल पर श्री कृष्ण को देखकर लगता था मानो कोई कैलाश पर्वत के मध्य कोई सरोवर, नील कमल, और उस सरोवर पे नील कमल मानो विकसित तैर रहा हो, वैसा प्रतीत हो रहा था। भगवान नंद बाबा का मानो वक्षस्थल सरोवर हो और सरोवर में एक नीला कमल तैर रहा हो, वैसे भगवान थे, ऐसा प्रतीत हो रहा था। और ब्रजराज अपने प्राणों से भी अधिक अपने पुत्र को, उनके मस्तक को सूंघ रहे थे। अश्रु धारा उनके मस्तक पर भगवान का अभिषेक कर दिया अपने नेत्रों के प्रेमाश्रुओं से। कृष्ण का मानो अभिषिक्त कर दिया हो, कृष्ण को भिगो दिया हो अपने प्रेम नेत्रों से नंद बाबा ने। और माता यशोदा का क्या हाल है? गोष्ठेश्वरी, वो जो गोष्ठ की ईश्वरी है माता यशोदा, संतान के घर आने पे विलंब को बात देखकर कभी तो आंगन में आती, कभी घर के अंदर जाती, फिर आंगन में आती, फिर अंदर जाती। ये कृष्ण के जैसे आने से पहले ही ये हाल था माता यशोदा का। संतान के नाना प्रकार की अनिष्ट की आशंका कर रही थी कि अरे कोई अनिष्ट ना हो गया हो, आज कोई असुर ना आ गया हो। से कातर माता यशोदा का पूरा मुख सूख गया था, शुष्क हो गया था। उनके प्राणाधिक तने को देखकर नेत्रों से दो यमुनाओं की धारा बहने लगी, और स्तनों से दो गंगा धारा, स्तनों का दूध बहने लगा माता यशोदा के। हाँ, और फिर रोहिणी, और कुछ भी नहीं कर पा रही थी, कृष्ण को गोदी में नहीं ले पा रही थी माता यशोदा। तब रोहिणी माता ने आरती लाई, आरती दीपावली आरती होती है, कृष्ण बलराम की आरती की, और कृष्ण को माता यशोदा मती की गोदी में बिठा दिया माता रोहिणी माता ने। उस दृश्य को देखकर मानो वात्सल्य रूपी अमृत सिंधु की गोद में चंद्रमा मानो बैठा हो, जैसे कोई वात्सल्य रूपी सिंधु हो माता यशोदा, और जैसे चंद्रमा उदित होता है समुद्र से, वैसे ही मानो चंद्रमा उदित हुआ हो माता यशोदा की गोदी में। माता की गोद में बैठे हैं, फिर भी उनकी आनंद झड़ीमा दूर नहीं हो रही। माता यशोदा जड़ की तरह बैठे थे, पत्थर हो गई हूं, स्तंभित हैं, कुछ नहीं कर पा रही हैं। इतना प्रेम में विवल है, प्रेम में समाधि में है माता यशोदा कि कुछ कर नहीं पा रही हैं। तो भगवान बोले, हे माता, मैं तुम्हारी गोदी में बैठा हूं, फिर भी तुम मेरे प्रति मुझे नहीं देख रही हो। केवल नयनों से धारा बही जा रही है, तुम्हारे नयनों से धारा बह रही है मेरी ओर, मुझे नहीं देख रही हो, मुझे चिपटा नहीं रही हो। ये सुनकर, ये कहकर उन्होंने अपने हाथों से माता के आंसू पोंछे भगवान ने, और परम आनंद प्रदान किया माता यशोदा को। कृष्ण ने अपने हाथों से माता यशोदा के आंसू पोंछे भगवान ने। फिर कृष्ण के स्नान, फिर वेशभूषा आदि पूरे हुए, स्नान कराया, फिर वेशभूषा बनाई कृष्ण को। फिर 4 प्रकार के भोजन कृष्ण के लिए माता यशोदा ने जो बनाए थे, एक चरवे मतलब
चबाने वाला, चौष्य मतलब चूसने वाला, ले मतलब चाटने वाला, और पे मतलब पीने वाला, ये भगवान को माता यशोदा और गोप अनेक व्रत गोपियों ने और भी गोपियों ने इस प्रकार भगवान को ये भोज्य पदार्थ भगवान को खिलाए। तो इस प्रकार ये श्लोक का वर्णन हमारे आचार्यों के द्वारा किया गया। तो अभी समय है, आखिरी श्लोक रह गया इस अध्याय का। ये अध्याय है जुगल गीत। हम जुगल गीत पढ़ा में हमारा आखिरी जोड़ा भी खत्म हो गया, इसके साथ विराम देते हैं। लेकिन एक श्लोक अंतिम में सुखदेव गोस्वामी कहते हैं, एवं श्री शुकावाचा, सुखदेव गोस्वामी बोले, एवं व्रज स्त्रियो राजन, हे राजा परीक्षित, जो ये व्रज की स्त्रियां थी, कृष्ण लीलानुगायति, अपने दिन के ताप को दूर करने के लिए कृष्ण की लीला का गायन करती थी दिन में। कृष्ण लीलानुगायति, कृष्ण की लीला का गायन करती थी दिन में अपने वीर ताप को दूर करने के लिए ब्रज स्त्रियां। रे मेरे, और इनको कृष्ण लीला में जब गायन करती थी तो रेमी रे आनंद का अनुभव करती थी, आनंद का अनुभव करती थी। रेमी रे, रेमी रे अहसु, और तत्चित, तत् क्या, रेमी रे अहसु, दिन के समय आनंद लूटती थी। रेमी रे मतलब रमण करती थी कृष्ण की लीला गायन में। देखिए, अगर आपको आनंद चाहिए तो कृष्ण की लीला का गायन करना पड़ेगा, और कोई दूसरा उपाय नहीं है इस संसार में आनंद का। मैंने पहले भी बोला, कृष्ण ही स्रोत है आनंद के। तो कृष्ण की लीला गायन से आनंद लूटती थी ये गोपिकाएं, ये ब्रज स्त्री। और क्या करती थी, तत्चित, और जो उनका चित्त था, और जो उनका तन मनस का, और जो उनका मन था, तत्चित्ता तत्मनस का, उनका किसमें लीन था, वो भगवान कृष्ण में लीन था। उनका चित्त, तत्चित्त तत्मनस का महान उदय, उसमें कृष्ण प्रेम का महान उदय हुआ, इसलिए महोदया करके पुकार रहे हैं। सुखदेव गोस्वामी ब्रज स्त्री को कह रहे महोदया। क्यों? महान उदय था कृष्ण प्रेम का इनके चित्त में, इनके मन में, इसलिए कह रहे तत्चित्ता। सुखदेव गोस्वामी कह रहे तत्चित्ता तत्मनस का, उनका चित्त कृष्णमय था, उनका चित्त, और उनका मन कृष्णमय था। और कुछ भी नहीं था, कृष्ण थे बस, केवल कृष्ण बसे हुए थे उनके चित्त में, उनके मन में केवल कृष्ण बसे हुए थे। तत्चित्ता तत्मनस्का, ये दो शब्द आए हैं श्लोक में। सुखदेव गोस्वामी इस प्रकार वर्णन कर रहे हैं महाराजा परीक्षित को कि भग्न हृदय थी गोपियां, पीड़ा में महान है। ये पीड़ा नहीं थी उनकी, एक्चुअली महान आनंद था। जो कृष्ण वीरे का जो पीड़ा आपको लगेगी, जिस प्रकार आप किसी बर्फ को छूते हो, आइस, तो आपको अग्नि की तरह जलाती है, पीड़ा होती है ना, लेकिन है वो जल, शीतलता प्रदान करने वाली है। भौतिक स्तर पर पीड़ा तो पीड़ा ही होती है। भौतिक स्तर पर अगर आप मेटेरियली देखा जाए तो भौतिक स्तर की पीड़ा तो पीड़ा ही होती है, लेकिन आध्यात्मिक स्तर उल्टा है। अगर आध्यात्मिक प्लेटफॉर्म पे खड़े हो आप, तथाकथित पीड़ा भी आनंद का एक विभिन्न मात्र है। पीड़ा भी आनंद का दूसरा रूप है। ये आध्यात्मिक जगत है, ये कृष्ण प्रेम है। इस भौतिक संसार में पीड़ा तो पीड़ा है, लेकिन आध्यात्मिक जगत में पीड़ा भी आनंद का स्रोत है, आनंद ही बोलेंगे उसको। तो जो वीरे ताप है वो आनंद ही है, वो आनंद ही है। इस प्रकार आध्यात्मिक स्तर पर कृष्ण तथा उनके भक्तगण आध्यात्मिक आनंदों के स्वादों को कुशलता पूर्वक मिश्रित करते हैं। इस प्रकार प्रत्येक दिन गोपियों के लिए एक महान उत्सव था। प्रत्येक दिन गोपियों के लिए एक महान उत्सव था।
हाँ, दिन में श्री कृष्ण गोचारण करने जाते हैं तो कृष्ण विहरणी ब्रजबालाएं तो असह्य विरह दुख भोगती हैं। इस विश्व में उसकी कोई तुलना नहीं, कोई तुलना नहीं। इस विरह दुख में वे कृष्ण लीला का गायन करती हैं। यही है जुगल गीत। कृष्ण इन विहरणी गोपियों का गायन, विरह दुख में गायन, यही जुगल गीत है। वह तन मनस्का हैं। देखिए, हमारे मन में तो संकल्प, मन का क्या कार्य है? संकल्प विकल्प, संकल्प विकल्प। लेकिन उनका कार्य क्या है? उनके मन का संकल्प विकल्प वो कृष्ण को अर्पित होते हैं। उनके सारे संकल्प और विकल्प सब कृष्ण को अर्पित होते हैं। इसलिए कृष्ण मनस्का है, तत् मनस्का तत् चित्ता। परमानंद घन विग्रह श्री कृष्ण को ऐसा मत प्राण समर्पण समस्त पुरुषार्थों का सार, महासौभाग्य का परिचायक है। उनके गोपियों के महान सौभाग्य है। इनके चित्त तथा मन प्राण कृष्ण में जिस प्रकार समर्पित हैं, इसलिए उनको महोदया करके पुकारा सुखदेव गोस्वामी ने। अतएव क्या इन गोपियों के लिए विरह, क्या मिलन। ये इनका, क्योंकि श्री कृष्ण गत मन प्राणा, इनके प्राण और मन कृष्ण में आवेशित हैं। ब्रज देवियां निरंतर परमानंद सागर में तैरती थी, निरंतर परमानंद में तैरती थी। क्या इनके लिए विरह, क्या इनके लिए मिलन, दोनों एक ही हैं। कृष्ण विरह आनंद में तैरती थी। इससे दिन में के समय विरह दुख में लीन होकर भी कृष्ण लीला गायन कर परमानंद सागर में डूबी रहती। श्री कृष्ण विरह दुख, बाहर से दुख लगता है, लेकिन बाहर तो ज्वाला लगती है, लेकिन अगर विचार किया जाए तो आनंद की घनीभूत परिपक्व अवस्था है ये विरह दुख। आनंद को जैसे मान लो घनीभूत कर दिया जाए, उसको कंडेंस कर दिया जाए, उसको घनीभूत कर दिया जाए, ये आनंद का ही एक विशेष प्रकार का आनंद है। ये विरह दुख एक विशेष प्रकार का आनंद है ये। इस प्रकार घनीभूत परम आनंद ही श्री कृष्ण विरह ज्वाला की अनुभूति जगाता है। वस्तुतः उसका स्वरूप जमा हुआ परमानंद ही है। सनातन गोस्वामी, सुखदेव गोस्वामी ने मुख से व्रज देवियों की विरह जो गीत सुनाया, परीक्षित महाराज प्रेम के आंसुओं से भरकर मूर्छित हो गए। मूर्छित हो रहे थे, भरकर मूर्छित हो गए मानो परीक्षित महाराज ये सुनकर। गोपियों के जुगल गीत को सुनकर परीक्षित महाराज प्रेम में मूर्छित हो गए। श्रील रूप गोस्वामी लिखते हैं, अरे जो भाव राधा रानी की हृदय में कृष्ण के प्रति हैं, जो महाभाव मती माधनख्य महाभाव राधा रानी की हृदय में कृष्ण के प्रति है, जो कृष्ण विरह की जो अग्नि है जो उनके हृदय में जो वृषभानु नंदनी श्री राधा के हृदय में कृष्ण विरह की जो अग्नि जलती है, यदि उसकी एक उस विरह अग्नि की एक क्या चिंगारी भी अगर राधा रानी के हृदय से बाहर निकल जाए, एक चिंगारी केवल, तो वह पूरे ब्रह्मांड को भस्मीभूत कर सकती है, पूरे ब्रह्मांड को भस्मीभूत कर सकती है। अगर जो विरह ज्वाला जो चल रही है, धधक रही है राधा रानी के हृदय में, उसकी एक चिंगारी अगर निकल जाए उनके हृदय से बाहर, तो पूरा ब्रह्मांड भस्मीभूत हो जाए। ऐसा प्रेम है राधा रानी के हृदय में। यहां पे सनातन गोस्वामी शास्त्रों से को इसलिए रूप गोस्वामी लिख रहे हैं, इसलिए ब्रजबालाओं की विरह गीति सुनकर परीक्षित महाराज की मूर्छा स्वाभाविक थी। स्वाभाविक मूर्छा आएगी। जो भगवान के रसिक वैष्णव जन हैं, जो भगवान के प्रेमी जन हैं, उनको मूर्छा ना आए जुगल गीत सुन के, ये कैसे संभव। लेकिन सुखदेव गोस्वामी कह रहे हैं, परीक्षित मूर्छित मत हो, समय कम है, तुम्हें पूरी भागवत सुनानी है मुझे। 7 दिन 7 रात थी केवल सुखदेव परीक्षित महाराज के पास। सुखदेव गोस्वामी उन्हें कहते हैं, हे राजन, कृष्ण लीला श्रवण करते रहो। प्रेमिकाओं का आग्रह और आसक्ति कृष्ण की लीला सुनने में से भी अधिक मूर्छा दशा में नहीं है।
अरे तुम मूर्छित हो जाओगे, उससे अधिक आनंद है कृष्ण इन ब्रजबालाओं की कथा सुनने में। तुम मूर्छित मत हो परीक्षित। सुखदेव गोस्वामी कह रहे हैं उससे कहीं अधिक आनंद कृष्ण लील कथा सुनने में है। मूर्छित मत हो प्रेम में, मूर्छित मत हो तुम। वो मूर्छा दशा में नहीं है वो आनंद, इसलिए तुम जागृत रहो। और परीक्षित महाराज तो प्रेम की मूर्छावस्था में जा रहे थे। श्री कृष्ण हैं परमानंद घन मूर्ति, उनकी लीला कथा भी वैसे ही परमानंद रसमय है। कृष्ण की रस महाभावमती ब्रज सुंदरियों की विरह दावानल की ज्वाला इतनी विशाल है, पर दिन में गोचारण के लिए कृष्ण चले जाने पर भी कृष्ण लीला गायन से ही उस विरह ज्वाला को शांत करती थी गोपियां, प्रशमन करती थी, मतलब शांत करती थी उस विरह ज्वाला को कृष्ण लीला गायन करके। इसलिए ये क्या थी, श्री कृष्ण गत चित्ता थी। चित्त इनका कृष्णमय था और कृष्ण अर्पिता मना थी। इनका मन कृष्ण को अर्पित था 100% पूर्ण रूपेण। इसलिए कृष्ण गायन लीला गायन में उनके आगे महान उदय था। कृष्ण के गृह आगमन का वर्णन करने में, उनके रूप लीला आदि का गायन करती तो उनके चित्त के आवेश के कारण उनके आगे साक्षात कृष्ण का आविर्भाव ही हो जाता। जब ये कृष्ण गायन करती थी कृष्ण कथा का, कृष्ण तो गए हैं दिन में गौ चराने, लेकिन मानो कृष्ण का आविर्भाव हो जाता कृष्ण लीला में इनके समक्ष। इसलिए तत् मनस्का तत्चित्ता, कृष्णगत चित्ता और कृष्णगत मन का अर्थ है उनका ज्ञान, उनकी इच्छाएं, इन गोपियों की, इन ब्रज स्त्रियों का ज्ञान, इनकी इच्छाएं, इनके सारे प्रयत्न सब कृष्णगत थे, सब कृष्णमय थे। इनकी सारी इच्छाएं, मन, सारी प्रयत्न सब कृष्णमय थे, सब कृष्णमय थे कृष्ण के। तो इस कारण ये रमण करती थी कृष्ण के अंदर ही। वत्सले व्रज गवाम, भगवान विरह में कृष्ण की लीला गायन से उन सबके मन में कृष्ण की साक्षात स्फूर्ति होती थी, आनंद का अनुभव करती थी, आनंद की प्राप्ति होती थी, क्योंकि कृष्ण स्फुरित हो जाते थे कृष्ण कथा गायन में। अतः क्या विरह इन गोपियों के लिए, क्या मिलन इन गोपियों के लिए। विरह और मिलन एक ही है, उनके लिए सर्वदा महान आनंद का रस आस्वादन करती थी गोपियां। क्या विरह, क्या मिलन इन गोपियों के लिए। इसलिए श्रुति वेदों में लिखा, यतो वाचो निवर्तन्ते अप्राप्य मनसा सहा। अरे जहां वो क्या, आप कृष्ण को शब्दों में क्या व्याख्यान करोगे कृष्ण के प्रेम का। यतो वाचो निवर्तन्ते, अपने शब्दों से व्याख्यान नहीं कर सकते आप। ये तो अनुभव की बात है। आप चीनी कितनी मीठी है इसका व्याख्यान कैसे कर सकते हो जब तक अपने जीवा पे रखे उसको चखोगे नहीं। उसी प्रकार ये कृष्ण विरह का जो आनंद है, कृष्ण मिलन का जो आनंद है, अरे ये जो वचन है ना, आपकी वाणी, आपके शब्द समर्थ नहीं है इसका वर्णन करने में। कह रहे हैं आप अप्राप्य मनसा सहा, और मन पकड़ नहीं सकता कृष्ण के इस प्रेम को, इस विरह को, इस मिलन के जो आनंद जो अनुभव करती हैं गोपियां, श्री वृषभानुनंदिनी, जो वो मन भी नहीं पकड़ सकता ना आपकी वाणी पकड़ सकती है। इसलिए महाप्रभु बोलते हैं चैतन्य चरितमृत में, खत्म हो गया, यही प्रेमा जार मने तार विक्रम से ही जाने। जो इस प्रेम को जानता है वह इसके पराक्रम को जानता है, इस प्रेम के, कृष्ण प्रेम को। एई प्रेम जार मने तार विक्रम से ही जाने, विषामृते एकत्र मिलन। अरे मानो विष और अमृत एक मिल गया हो, दोनों को मिला दो, विष और अमृत को। कुछ ऐसा ही है ये कृष्ण प्रेम, कुछ ऐसा ही है। यही महाप्रभु कह रहे हैं, तार विक्रम, इसके पराक्रम, इसकी वैशिष्टता को, इसकी अति विस्मितकारी कृष्ण प्रेम, इसको कौन जान सकता है, इसकी विक्रम को, इसके पराक्रम को कौन जान सकता है।
अरे चित्त विषामृते एकत्र मिलन, अरे विष और अमृत एक मिल गया है, दोनों मिल गए। कृष्ण विरह जनित दुख शोक प्रगाढ़, याद रखिए आनंद स्वरूपी ही है। मिलन आनंद से भी अधिक है। विरह का आनंद मिलन आनंद से भी अधिक है। विरह का आनंद, विरह का आनंद इतना ज्यादा घनीभूत है कि मिलन का भी उतना आनंद नहीं है जितना विरह का आनंद है। ये है कृष्ण भक्ति, ये है कृष्ण भावना भावित होना। तो ठीक है, आज समय मैंने ज्यादा ले लिया, क्षमा प्रार्थी हूं। तो अब मैं विराम देता हूं आज की कथा को। तो हमारा जुगल गीत खत्म हुआ, यह अध्याय हमारा 35वां अध्याय खत्म हुआ। अब अगले अध्याय से हम वृषभ सुर और अरिष्ट सुर का वध होगा। अरिष्टासुर जिससे राधा कुंड प्रकट हुए थे, जहां अरिष्टासुर और वृषभ सुर, जो वृषभ सुर जो अरिष्टा है, उसका वध करेंगे भगवान कल। तो हम आगे पढ़ेंगे। आज हम इस कथा को विराम देते हैं। श्रीमद् भागवतम महापुराण की जय, श्रील वेद व्यास मुनि की जय, सुखदेव गोस्वामी महाराज की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, अनंत कोटि वैष्णव निताय गौर प्रेमानंद हरि। हरे कृष्ण।